हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AS स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आप भी इन क्वेश्चंस का आंसर देने का खुद से प्रयास करिए। चलिए चलते हैं आज पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? इसके ऑप्शंस हैं अश्वघोष, विशाख दत्त, कालिदास और ऑप्शन डी है भास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। मुद्रा राक्षस से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध अशोक के 13वें शिलालेख में है। अपने शासन के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग युद्ध को लड़ा था, जिसके पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? इसके ऑप्शंस है मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लूटार, एरियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोन माई किसे कहा जाता था? मौर्य काल में एग्रोन माई सड़क निर्माण के अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? श्रीलंका के शासक तिस्स ने अपने आप को अशोक के अनुसार ढालने की कोशिश की थी, क्योंकि अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आषाढ़ यानी जुलाई से आरंभ होता था। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? अशोक के शिलालेख में कुल 5 दक्षिण राज्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें है चोल, पांड, सातिपुत्र, केरलपुत्र, पल्लव। राइट आंसर हो जाएगा चोल, पांड, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अशोक के बारे में सर्वाधिक जानकारी हमें अशोक द्वारा उसके शिलालेखों से प्राप्त होती है। कुल 14 शिलालेख हैं। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? अशोक के काल में सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि की प्रयोग की हुई और वही दक्षिण की ओर परिवर्तित हुई। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अशोक के अभिलेख अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज यह सेल्यूकस के साथ भारत आया था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर शासन कर रहा था। एक संधि के स्वरूप सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ, लेकिन दोनों में संधि हो गई। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और चंद्रगुप्त ने 500 भारतीय हाथी सेल्यूकस को दिए और सेल्यूकस ने एक
अपने दरबार का एक प्रसिद्ध विद्वान मेगास्थनीज जिसने इंडिका की रचना की उसको चंद्रगुप्त को दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग में जीत हासिल की, वह हमेशा से यह भारी युद्ध रक्तपात को देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया और धर्म घोष की घोषणा की और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में हैं? अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक है और लिपि ब्राह्मी। राइट आंसर ए। पोलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडरंजित बालकास्म के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए थे, उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया? उसे मिर्जापुर के समीप जो चुनार है वहीं से निकाला गया है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसका उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह कथन मेगास्थनीज का है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में तत्कालीन भारतीय समाज व्यवस्था का वर्णन किया है। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटिओकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? राइट ऑप्शन बी, बिंदुसार, जिसका उपनाम है अमित्रघात। इन्होंने सीरिया के शासक एंटिओकस से औजार, शराब और दार्शनिक भारत भेजने का आग्रह किया था। सीरिया के शासक एंटिओकस ने अंजीर, शराब ये सब तो भेजे लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे, क्योंकि उनके परंपरा के अनुसार दार्शनिक भेजना उनके धर्म के विरुद्ध था, क्योंकि दार्शनिकों को बेचा नहीं जाता। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है जो उसने अपने शासन के 8वें वर्ष लड़ा था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? यह भी कलिंग का पृथक शिलालेख अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। किस शिलालेख में अशोक यह घोषणा करता है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? यह अशोक ने अपने 66वें शिलालेख में कहा है। अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं, जिसकी शिलालेखों में की खोज फ्रेडरिक प्लेंथर द्वारा की गई और उसके पढ़ने का कार्य जेम्स प्रिंसप ने 1837 में किया। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? सबसे बड़े अधिकारी, प्रादेशिक, राजू और युक्तक। ये अशोक के दूसरे शिलालेख में वर्णित हैं। विष्ट क्या है? विष्ट से तात्पर्य बेगारी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता शब्द का यूज राजकीय भूमि से प्राप्त आय के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना अशोक के स्तंभ हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शैफ्ट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। ये गलत है, यह स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसकी स्थापना अशोक ने की है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग होता है? आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, और लेकिन अर्थशास्त्र में
आर्य शब्द शूद्रों के लिए प्रयुक्त हुआ है? ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपगुप्त से। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? चंद्रगुप्त के बारे में हमें मुद्रा राक्षस से जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं विशाखदत्त, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, और वहां पे मौर्य वंश को निम्न कुल का बताया गया है। मौर्य नरेश के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला एवं साहित्य का, सोने के सिक्के का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदू कुस्तक साम्राज्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य लगभग भारत के सभी चारों तरफ था, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम में, अफगानिस्तान तक, इधर श्रीलंका के पास। उन्होंने कला एवं संस्कृति में भी रुचि दिखाई, प्रांतीय विभाजन, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीतिक एकता को बांधने का सर्वप्रथम कार्य किया। लेकिन सोने के सिक्के का प्रचलन मौर्य काल में नहीं हुआ। सोने का सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों द्वारा किया गया। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन डी। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, कथन है, और कारण है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, ये सही है। जब 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, उस समय वह दक्षिण भारत की ओर से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इस प्रकार ऑप्शन ए राइट होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है अशोक के दूसरा एवं 13वां शिलालेख हमें संगम राज्य यानी इलाहाबाद के बारे में बताते हैं। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ऑप्शन ए राइट। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कुल 7 श्रेणियों में बांटा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई, जिसमें राजनीतिक पहलू पर विचार किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, क्योंकि श्रीलंका पे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, लेकिन यह अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? मौर्यवंशी शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त का जो महल था वह लकड़ी का बना हुआ था। बराबर जहानाबाद जिला, जो कि महाराष्ट्र में है, कि गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? आजीविकों को यह गुफा अशोक द्वारा दी गई थी। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था?
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, क्योंकि वहां पे जूनागढ़ में जो एक झील है उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा करवाया था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ में सर्वप्रथम अशोक ने अपने को मगध का सम्राट बताया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। राजनीतिक रूप से प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कालसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, जिसका निर्माण अशोक द्वारा किया गया है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था 1837 ईस्वी में। कुल 14 शिलालेख हैं अशोक के। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया। भद्रभाव के साथ वह दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला में चले गए और वहां पे एक जैनियों का व्रत संलेखना के माध्यम से अपना प्राण त्याग दिया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था और उसी ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को पड़ कहते थे। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अजातशत्रु ये हर्वक वंश का शासक था। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ये तीनों ही मौर्य वंशी शासक हैं। निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था? कुणाल। अशोक के बाद कुणाल मौर्य वंश का उत्तराधिकारी बना। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में विशाख दत्त ने उल्लेख किया है। ऑप्शन डी राइट होगा। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? सर्वप्रथम भारत को एक राजनीतिक स्वरूप में बांधने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है और मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक ने। निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? अशोक के शिलालेख गिरनार, कंधार और टोपरा तीनों ही जगह है। पाटलिपुत्र में अशोक के कोई भी शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध के किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश का उन्मूलन चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन चला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला बन गया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज एक यूनानी कवि थे। इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है, जिसमें वह तत्कालीन भारतीय समाज की व्यवस्था का वर्णन किए हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन
विशाख दत्त के रचना में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज के इंडिका में उपलब्ध है। उसमें मौर्यकालीन समाज को कुल 7 वर्गों में विभाजित किया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक थी और लिपि पाली। निम्नलिखित में से कौन जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, यह अशोक का नाम है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, कण्व वंश। इसमें मौर्य वंश सबसे प्राचीन है। गुप्त वंश, कुषाण और कण्व, ये तीनों ही वंश ईस्वी में आते हैं और ये ईसा पूर्व है। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को स्वीकार कर लिया? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? चंद्रगुप्त के गुरु एवं उनके मंत्री चाणक्य ने उनकी सबसे ज्यादा मदद की। सांची किस मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची बौद्ध कला का निरूपण करता है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली की पुस्तक का नाम है प्रिंस। इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की है? महावंश में बताया गया है कि अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की थी। अशोक 273 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठता है। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और अशोक गद्दी पर बैठता है। उस टाइम अपना राज्याभिषेक नहीं हो पाता। 204 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है। पुराणों में कहा गया है कि इन 4 वर्षों में अशोक ने अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ किया था और लगभग उसने अपने 100 भाइयों की हत्या करके मगध साम्राज्य की गद्दी को हासिल किया। सम्राट अशोक की वह कौन पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, कारुवाकी। अशोक अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? प्राकृतिक भाषा को अर्धमागधी भी कहते हैं और एकरूपता के लिए सम्राट अशोक ने अर्धमागधी का प्रयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में अशांति का माहौल था और इसीलिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला में भेजा था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।